Hello dear students, welcome back to my another video। इस वीडियो में हम विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये बीएड के पेपर में ही नहीं बल्कि आपको सीटेट और एसटेट में भी ये प्रश्न बहुत आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास निरंतर चलता रहता है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती। यानी कि जो आपका विकास है वो कंटिन्यू होता रहता है, इसमें आप कोई भी इसमें आप रुकावट नहीं कर सकते। इसकी गति तीव्र व धीमी हो सकती है। यानी कि विकास में रुकावट तो आएगी नहीं, परंतु इसकी जो गति है वो धीमी और तीव्र हो सकती है। कभी तो विकास आपका तेजी से होगा और कभी विकास आपका धीमा होगा। यह एक लाइफ टाइम तक होने वाली प्रक्रिया है। यानी जो आपका विकास है वो आपका लाइफ टाइम तक होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक एज के बाद आपका रुक जाएगा। जैसे कि आपकी 20 एज हो गई तो आपका विकास होना बंद हो जाएगा, नहीं, ये आपका लाइफ टाइम तक चलेगा। बहुत से वैज्ञानिक तो यह मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बहुत से जो वैज्ञानिक हैं वो अपने तथ्य में ऐसा कहते हैं, अपने तथ्य देते हैं कि जो विकास है वो माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है और हमारे अंत समय तक होता रहता है तथा मृत्यु तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट का। सेकंड है विकास का एक निश्चित प्रतिमान पैटर्न होता है। यानी कि एक निश्चित पैटर्न का मतलब है कि विकास की एक दिशा होती है, उसी दिशा के अकॉर्डिंग हमारा विकास होता है। विकास की अपनी ही दिशा होती है और यह दिशा निश्चित होती है। यानी एक दिशा निश्चित होती है, उसी निश्चित दिशा के अनुसार आपका विकास होता है। जैसे कि मानव के बच्चे का सबसे पहले सिर आकार ग्रहण करता है। सबसे पहले जो विकास होता है वो मानव के शरीर में मानव के सिर का होता है। उसके बाद उसकी टांगे और बाकी जो अंग हैं वो बाद में विकसित होते हैं तथा टांगे सबसे बाद में। भ्रूण एम्ब्रियो के विकास में यह सिद्धांत बहुत ही स्पष्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं सिर से पाँव की ओर, कि पहले जो विकास होगा मानव के शरीर में वो सिर का होगा और सिर से वो पैर की तरफ जाएगा। दूसरा है रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर। पहले जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें विकास होगा, उसके बाद वो आपके भिन्न भिन्न अंगों में जाएगा। थर्ड पॉइंट, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसका मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर का तात्पर्य है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य व्यवहार सीखता है। यानी बच्चा पहले जो नॉर्मल वर्क होते हैं उनको करना सीखता है, बाद में वो कोई स्पेशल वर्क करना सीखता है। धीरे धीरे यह सामान्य व्यवहार विशिष्टता की ओर बढ़ता है। जैसे कि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते भी होंगे कि पहले हम बॉल को पकड़ना ही सीखते हैं। जैसे कि हमने बॉल को उठा लिया, बस हमें इतना आता है, बॉल को फेंक देते हैं बस। परंतु बाद में हम बॉल के जो अन्य काम हैं, विशिष्ट खेल हैं, बॉल से जो खेले जाने वाले खेल हैं वो हम बाद में ही सीखते हैं। तो पहले हमने सरल काम सीखा, बाद में हम विशिष्ट कोई स्पेशल वर्क सीखेंगे। इस प्रकार बालक पहले सामान्य शब्द सीखता है, फिर विशिष्ट अक्षरों को। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो पहले वो 1-2 वर्ड ही बोल पाता है। जैसे कि माँ, सबसे पहले तो बच्चा माँ, मम, वो पानी भी नहीं कहता, वो मम कहता है। तो पहले वो एक कोई अक्षर को मतलब सीख ही नहीं सकता, पहले वो नॉर्मल से वर्ड सीखता है, उसके बाद वो विशिष्ट शब्दों को सीखता है। जैसे कि किसी बच्चे को कोई चिड़िया दिख जाती है तो बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया ही कहता है, उसे नहीं पता होता कि ये तोता है, मोर है या फिर कौवा है। वो सिर्फ चिड़िया ही कहता है और सभी पक्षियों को चिड़िया की भांति ही पुकारता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले बच्चा सभी पक्षियों को चिड़िया कहकर ही संबोधित करता है, लेकिन
समय के साथ साथ वह विभिन्न पक्षियों के नाम लेना सीख जाता है। बाद में उसे सभी का ज्ञात हो जाता है कि ये पक्षी कौन सा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ पॉइंट, विकास निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है, यानी कि जो विकास है उसकी भी अवस्थाएं होती है, उन्हीं अवस्था के अनुसार आपका विकास होता है। तो अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, तो आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में भी ज्ञात होगा। किसी भी व्यक्ति का विकास उसकी निश्चित अवस्थाओं के अनुसार होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहे। जैसे कि शैशनावस्था, आपकी किशोर अवस्था, बाल्यावस्था, ये सभी विकास की अवस्थाएं हैं। तो उन्हीं अवस्थाओं के अनुसार विकास होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद पाई जाती है। व्यक्तिगत विभेद का मतलब है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, किसी व्यक्ति में कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती है, तो उसी स्पेशल चीज़ के अनुसार व्यक्ति का विकास होता है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाती हैं तथा कुछ व्यक्तियों में बाद में होती है। यानी कि कुछ आप देखते हो कि कुछ बच्चों की जो कैचिंग पावर है वो बहुत ही अधिक होती है, और कुछ बच्चों की कैचिंग पावर बहुत कम होती है। कोई कोई बच्चा किसी चीज़ को पहले ग्रहण कर लेता है और कोई बच्चा उसको बाद में ग्रहण करता है। तो कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा तो चाइल्ड गिफ्टेड है, सॉरी चाइल्ड गिफ्टेड बोल रही हूँ, ये बच्चा तो गॉड गिफ्टेड है, कहते हैं ना। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे कि वो किसी काम को जल्दी सीख जाता है। तो ये भी एक विकास का ही सिद्धांत है। आई होप आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये अभी पार्ट 1 है, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से आपका 16 मार्क्स का आता है। इसमें ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में यानी बीएड के फाइनल ईयर में ऐसा पूछा जाता है कि विकास से आपका क्या तात्पर्य है और विकास के सिद्धांतों के बारे में बताएं। तो विकास का सिद्धांत आप उसी को ही लिख सकते हो कि विकास का क्या अर्थ है। वो वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। ये है विकास के सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत तो ये हैं, 5 और हैं, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी कवर नहीं हो पाएगा। तो वो आप तब तक आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आप इसी वीडियो को रिवाइज़ करें अच्छे से और अपनी तैयारी को बेस्ट बनाएं। थैंक यू।